इसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान रखना है फर्टिलाइजर देते वक्त कि आप फर्टिलाइजर सुबह सुबह ही दीजिए। सुबह सुबह जैसे 6 बजे का टाइम होता है उसी टाइम आपको फर्टिलाइजर देना है। 8 बजे के बाद से फर्टिलाइजर मत दीजिएगा। 8 बजे के बाद बहुत तेज धूप पड़ती है। तो जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे गुलाब के फूलों का साइज़ थोड़ा सा कम होने लगा है और फूलों की संख्या भी इसमें कम होने लगी है। और इस टाइम आपको गुलाब पर काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इस टाइम पर गुलाब सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं और फंगस लगती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं गुलाब पर। गुलाब की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सूखने लगता है गुलाब हमारा। तो दोस्तों अगर आपके पौधे पर भी कीड़े फंगस लग रहे हैं, कीड़े फंगस का अटैक हो रहा है गुलाब के पौधे पर, गुलाब का पौधा गर्मी में सूख रहा है या फिर इसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है, साथ ही इसके फूलों का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है, तो गर्मी में गुलाब के पौधे की देखभाल आपको किस तरीके से करनी है और कौन सी बातों का आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके साथ ही आपको इसको खाद कौन सी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, या फिर कौन सी वह खाद है जो आपको इस समय गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, तो आज इस सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही मैं इसको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से किस जगह पे आपको रखना है ताकि आपका गुलाब का पौधा इसी तरीके से अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को तो दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ज़रूरी केयर टिप्स जिससे ना तो आपका गुलाब का पौधा सूखेगा ना आपका पौधा मरेगा। 45 और 50 डिग्री के ऊपर भी आपका पौधा सुंदर और स्वस्थ बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका गुलाब का पौधा शाम होते ही, जब आप सुबह पानी डालते हो और शाम होते ही ये आपका पौधा मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, तो आप इसे बहुत सारे प्लांट के नीचे रख दीजिए। जहाँ पर बहुत आपके बड़े बड़े प्लांट हैं उनके नीचे रख दीजिए, या फिर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं तो उन्हें आप एक दूसरे से सटाकर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे पौधे को एक दूसरे की नमी मिलती रहेगी और पौधा हमारा सूखेगा भी नहीं एकदम से। या फिर दोस्तों अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट के नीचे भी अपने पौधे को रख सकते हो। मेरे पास यहाँ ग्रीन नेट नहीं है तो मैंने देखिए क्या किया है, पहले देखिए ये वाला पौधा मेरा ख़राब हो रहा था गुलाब का पौधा, और अब देखिए मैंने इसे पाम के इससे बिल्कुल सटाकर रख दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती और देखिए कितना अच्छे से चल रहा है। पहले इसमें देखिए लीव्स भी नहीं आ रही थी और अब देख सकते हो आप न्यू यहाँ पर लीव्स भी आ रही हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये से देखिए बहुत ज़्यादा शेडी एरिया भी मिल जाता है, तो इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। बाकी मैंने देखिए एक प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है, आप इस तरीके से देखिए, जैसे आपके पास पाम के बड़े बड़े प्लांट होंगे तो पाम के प्लांट देखिए सबसे अच्छा शेड जो है वो छोटे पौधों को देते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मेरा पाम का बड़ा वाला प्लांट है, ये पाम का बड़ा चाइनीज़ पाम है और ये एरेका पाम है। और यहाँ देखिए, और अभी इस टाइम ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था हमारे यहाँ का, और मेरे पास कोई ग्रीन नेट भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो छोटे वाले पौधे होते हैं, अब ये जैसे कि ये है, ये सूख रहा है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसे नीचे भी नहीं ले जा सकती। हाँ, ये बारिश में थोड़ा सा हरा भरा हो जाएगा अपने आप, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सूख भी रहा है तो ये ज़्यादा नहीं सूखेगा, 2 महीने तक ये झेल लेता है पाम का प्लांट। लेकिन हमारा गुलाब का प्लांट जो होता है वो ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाएगा, वो मर भी जाएगा। जबकि ये पाम के प्लांट तो हमारे परमानेंट पौधे होते हैं, तो इनको अगर ये थोड़ी देर सूखते भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए ये वाला प्लांट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बिल्कुल ये सूख गया था और इसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और अब देख सकते हो आप यहाँ से देखिए हल्की सी ग्रोथ निकल आई है और वहाँ से भी हल्की सी ग्रोथ शुरू हो रही है। तो इस तरीके से मैंने इस प्लांट को यहाँ पर पूरा शेडी एरिया दे रखा है, तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे को दे सकते हो। और देखिए ये वाला पौधा ना कल ही मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, कल ये काफ़ी अच्छे चल रहा था, तो अब मैंने इसे इस यहाँ पर रख दिया है इन प्लांट के नीचे। वैसे मैं इसे नीचे भी ले जाऊंगी, अगर ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो मैं इसे नीचे शिफ्ट कर दूंगी। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधों को शिफ्ट करते रहिए। जहाँ भी आपको दिखे कि ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, सीधी तेज़ धूप हो रही है, तो आप इन प्लांट को नीचे रख दीजिए। और वैसे भी
ये मेरा इंग्लिश गुलाब है, तो इंग्लिश गुलाब तो इतनी तेज़ धूप में छत पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। इंग्लिश गुलाब को आपको बिल्कुल पूरा खुली छत में आपको नहीं रखना है। दूसरी बात कि अगर आपका प्लांट देखिए ये दीवार है, तो दीवार से भी सटाकर मत रखिएगा। मेरे पास तो थोड़ा सा बिल्कुल मैंने एरिया यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो बिल्कुल दीवार से सटाकर मत रखिएगा। इससे क्या होता है, इससे दीवार से शाम को ना ये दीवार भी काफ़ी गर्म हो जाती है, तो शाम को बहुत ज़्यादा इससे रेडिएशन निकलती है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसा कीजिए कि बहुत सारे प्लांट इकट्ठे करके रख दीजिए, जैसे नर्सरी में रखे रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो नर्सरी वाला जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा एनवायरनमेंट इन पौधों को मिलेगा, तो आप ये काम कर सकते हो। और अगर आप दोस्तों बहुत सारे पौधों को एक साथ सटा के रखते हो ना, तो इससे जो मिट्टी होगी ना, मिट्टी भी इतनी जल्दी सूखेगी नहीं, तो मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी। तो ऐसा कीजिए कि आप बहुत सारे प्लांटों को एक साथ रख दीजिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि गर्मी में आपको पानी गुलाब को किस तरीके से देना है, जिससे ना तो आपका गुलाब का पौधा सूखेगा और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी आपका गुलाब का पौधा खराब हो, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में पौधा हमारा गुलाब का खराब भी हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तब भी आपका गुलाब सूख जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपने गुलाब के पौधे की ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर प्लास्टिक के गमले में है तो आप ज़रूर चेक कीजिए, वरना मिट्टी के गमले में है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक के गमले में है तो आप हमेशा पानी को चेक करके दीजिए कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है पानी। वरना आपका मिट्टी के गमले में है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के गमले में इसे आप एक से 2 टाइम आप इसे पानी दे सकते हो। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज होल से आप जब भी पानी देते हो तो ड्रेनेज होल से पानी निकलना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप पानी देते रहोगे और नीचे इसकी आपकी जड़ों में, इसके पौधे की जड़ों में फंगस लगती रहेगी। कीड़े और फंगस बहुत जल्दी लगते हैं इस टाइम पर, तो इससे गुलाब के पौधे की जड़ें सड़ भी सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको गुलाब के पौधे की इस टाइम पर, अगर इंग्लिश गुलाब है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि आपके पौधे की मिट्टी को ना मॉइस्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, वरना ये बहुत जल्दी सूखता है। और मिट्टी के गमले में है आपका गुलाब का पौधा तो ये बहुत जल्दी सूखता है मिट्टी का गमला। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि मिट्टी के गमले की जो मिट्टी होगी वो आपको हमेशा मॉइस्ट बना के रखनी है। नहीं तो इतनी ज़्यादा लू चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हमारा ये गुलाब का पौधा सूख भी सकता है इतनी गर्मी में। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि गुलाब को आपको पानी कब देना है। तो आप कोशिश कीजिए कि गुलाब को आपको सुबह ही पानी देना है और शाम को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी मैं पहले रोज़ सुबह और शाम को पानी देती थी, लेकिन अभी जब मैंने एक पौधे की रिपोर्टिंग करी तब मुझे मिट्टी इस पौधे की बहुत ज़्यादा गर्म दिखी थी, बहुत ज़्यादा इतनी गर्म थी कि अगर हम इस पौधे में पानी देंगे तो पौधे की जो जड़ें होंगी वो सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्योंकि एकदम से पौधे की जो मिट्टी होती है वो गर्म होती है शाम के टाइम पर, और हम उसमें पानी भी डाल देंगे तो एकदम से वो ख़राब हो जाएंगी टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको सुबह ही देना है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि पानी आपको कब देना है। तो गुलाब का जब भी पौधा हमारा ख़राब होता है तो एक वजह ये भी होती है गुलाब के पौधे के ख़राब होने की कि हम शाम को भी पानी देते हैं। तो शाम को आपको पानी नहीं देना है, सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा भरपूर तरीके से इसे पानी देना है ताकि इसकी जड़ों में पानी की कमी ना हो। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि गर्मी के टाइम पर गुलाब की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, तो इसकी जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आप गर्मी के मौसम में अपने गुलाब के पौधे की ना तो कोई रूट प्रूनिंग करें और ना ही इसकी रिपोर्टिंग करें। मैंने आपको बहुत बार मना किया है कि आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, जैसा पौधा आप लेकर आते हो वैसा ही लेकर आइए, और उसे आप अगर रिपोर्ट करते हो तो जैसा पौधा है बिल्कुल वैसा ही रख दीजिए। नहीं तो वैसे इस टाइम आपको पौधे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 महीने का वेट कर लीजिए, 2 महीने बाद आप गुलाब का पौधा लेकर आ सकते हो। और अगर आप इसकी प्रूनिंग करना भी चाहते हो तो ऊपर से हल्की सी टिप की प्रूनिंग कर दीजिए।
या फिर जो डेड हेड होते हैं आप उनको हटा दीजिए बस। इससे ज़्यादा इसकी प्रूनिंग मत कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी रीज़न से इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो आप रिपोर्टिंग इस तरीके से कीजिए कि पौधे की जड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पौधा जैसा कि है बिल्कुल वैसे के वैसे आपको दूसरे गमले में इसे शिफ्ट करना है, वरना अगर आप इसकी थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करोगे इसकी जड़ों को तो इसके पौधे को देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करते हो इसके जड़ों की, और अगर इस मौसम में जड़ों को नुकसान पहुंचेगा तो जड़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर फंगस लग जाती है और पूरा का पूरा गुलाब का पौधा आपका इस मौसम में सूख जाएगा। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है इस टाइम पर। और इस टाइम पर आपको गुलाब का पौधा लेकर भी नहीं आना है नर्सरी से। आप 2 महीने का वेट कर लीजिए, जब मानसून शुरू होगा तब आप इसका पौधा लेकर आ सकते हो। इतनी गर्मी में तो पौधा मत लेकर आइए। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बिल्कुल नर्सरी जैसा है, तब आप इस प्लांट को लेकर आ सकते हो और किसी बड़े से प्लांट के नीचे आप शेडी एरिया में इसे रख सकते हो जहाँ इसे प्रॉपर तरीके से नमी मिलती रहे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि जब भी आप सुबह सुबह गुलाब को पानी देते हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इसे स्प्रे कर दीजिए। पानी का स्प्रे इसके पत्तों पर भी कर दीजिए ताकि इसके जो न्यू जो लीव्स आती है ना तो उसमें थोड़ी सी नमी बरकरार रहे, जिससे इससे इसकी जो पत्तियों को बढ़ने के लिए थोड़ा सा मॉइस्ट रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप सुबह सुबह पानी डालते हो पौधों में तो हल्का सा आप इसे स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से ये जो इसकी हल्की हल्की सी पत्तियां निकलती हैं उसमें ये मॉइस्चर बना रहेगा और ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि देखिए अब सर्दियों में भी नमी बनी रहती है, तभी ये गुलाब का पौधा इतनी अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से आप नहला दीजिए सुबह सुबह। साथ ही दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शाम को पानी देने से मना किया है, तो आप ये काम कर सकते हो कि शाम को बस इसके पत्तों पर आप स्प्रे कर दीजिए। गमले में मैं पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शाम को, क्योंकि शाम को मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी गमले के अंदर पानी ना जाए, बस आप इसका ऊपर से स्प्रे कर दीजिए। इससे तो मैंने आपको बताया कि अगर आप शाम को पानी नहीं देते हो तो इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे करने से पौधा अच्छे से इसमें नमी बनी रहेगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर आप किसी टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे हो या कहीं चले जाते हो तो इस टाइम आप ऐसा कीजिए कि इस पर पौधे की मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर दीजिए। देखिए मैंने भी यहाँ पर देखिए मल्चिंग की हुई है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे पानी देना होता है तो मैं इस मल्चिंग को थोड़ा साइड में कर देती हूँ और फिर इसे पानी दे देती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पर मल्चिंग की हुई है। आप इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हो। कोको कॉयर ले लीजिए, तो इस तरीके से आप मल्चिंग कर सकते हो पौधे की। देखिए मैंने यहाँ भी कर रखी है और यहाँ भी कर रखी है। तो जब भी मुझे हर पौधे को पानी देना होता है तो मैं इसे हटाती हूँ और ये मल्चिंग कर देती हूँ। तो देख सकते हो ये मेरा पौधा देखिए एक ही दिन में, ये मेरे सारे पौधे ना एक ही दिन में सूखे हैं। कल तक ये काफ़ी अच्छे थे और कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, आज भी काफ़ी ज़्यादा है टेम्परेचर। और इस वक्त तो बादल काफ़ी ज़्यादा हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बादल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो धूप काफ़ी ज़्यादा, धूप कल और आज काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए देखिए एक ही दिन में पौधे का क्या हाल हो गया है। तो आप दोस्तों जो मैंने टिप बताई है आपको उसको आप फॉलो कीजिए। और अभी तो मैं ये सारे प्लांट को अब नीचे रख दूंगी, नीचे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लांट इतने महंगे प्लांट आते हैं और वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि मई जून की गर्मी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने प्लांट को कहीं बहुत ही ठंडी जगह पर रख दीजिए। तो मैं इन्हें नीचे शिफ्ट कर दूँगी अभी तो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप मल्चिंग कर भी रहे हो तो इस 2 चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले ड्रेनेज होल का आप ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका प्लास्टिक के गमले में पौधा है तो अब आपको मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मिट्टी के गमले में आपका पौधा लगा हुआ है तब आपको मल्चिंग करने से पहले आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए हल्की सी, और फिर थोड़ा सा पानी देकर फिर इसकी मल्चिंग कर लीजिए। और इसमें आपको मिट्टी वाले गमले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको रोज़ की रोज़ मल्चिंग करने के बाद भी आपको रोज़ की रोज़ इसमें पानी देना पड़ेगा। रोज़ ही चेक करना पड़ेगा कि इसमें मिट्टी मॉइस्ट है या नहीं है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक के गमले में आप चेक करते रहिए कि इसको मल्चिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इसमें मल्चिंग की ज़रूरत है तो आप कर दीजिए, नहीं तो इसमें प्लास्टिक के पॉट में मल्चिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। या आप ऐसे सिंपली जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, आप उसे ढक दीजिए, बस वही काफ़ी है। वरना अगर आप इसकी भी मल्चिंग करते रहोगे और नीचे से पानी नहीं निकलेगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, तो फिर हमारा पौधा भी सड़ जाएगा, उसमें ओवर वाटरिंग हो गई वो भी सड़ जाएगा। तो मल्चिंग का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि हम मल्चिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो मल्चिंग आपके को देखिए, ये वाले जो कोको कॉयर होते हैं, तो ये जैसे आप नारियल के छिलके नारियल लेकर आते हो तो उसमें से ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आप इसकी मल्चिंग कर सकते हो। या फिर जो कंकड़ होते हैं, जो पुराने जो दिए होते हैं, हमारे जो दीपावली पर दिए आते हैं, आप उनको तोड़कर उसकी भी मल्चिंग कर सकते हो गुलाब के पौधे पर। या फिर इसके अलावा जो जूट का जो बोरा होता है, आप उसको फाड़ लीजिए और उसको यहाँ पर पूरा साइड में आप रख दीजिए, तो इससे भी अच्छी खासी मल्चिंग हो जाती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस पर जो राइस हस्क आता है, धान की जो भूसी आती है, उससे भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हो। और मल्चिंग करने का एक तरीका ये भी है कि आप जैसे कि कोकोपीट से भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हो। और अगर आपको डर है कि मल्चिंग आपकी जो हम मल्चिंग करते हैं वो पानी के साथ बह जाएगी या उड़ जाएगी आंधी वगैरह में, तो आप ये काम कर सकते हो कि मिट्टी को हल्का सा खोद लीजिए, मिट्टी आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप मल्चिंग कर दीजिए। फिर चाहे वो आप कोकोपीट से कीजिए, नारियल के छिलके से कीजिए, या फिर धान की भूसी से कीजिए, किसी से भी आप मल्चिंग कर दीजिए और उसके ऊपर जो है वो आप मिट्टी बिछा दीजिए। तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया हुआ है कि मल्चिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो ये दो तीन तरीके हैं, इसको आप मल्चिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कनेर का पौधा है, इसमें आपको मल्चिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए पत्तियाँ अपने आप खुद ब खुद गिर गई हैं और देखिए कितनी मोटी, देखिए मल्चिंग की लेयर बन गई है, देख सकते हो आप। ये पत्तियाँ मैं इसी में ही डाल देती हूँ और इस तरीके से भी आप मल्चिंग कर सकते हो। देखिए कितनी आवाज़ आप फील कर सकते हो, कितनी सूख गई हैं ये पत्तियाँ। तो ये कनेर की पत्तियाँ हैं जो गिरती रहती हैं और मैं इसमें डालती रहती हूँ। और देखिए कनेर के फूल हैं ये, तो इस तरीके से भी आप मल्चिंग कर सकते हो। और गुलाब के लिए देखिए जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए, वरना उसमें फंगस भी लग सकती है। तो इस तरीके से आप मल्चिंग कर सकते हो दोस्तों। बात दोस्तों अगला पॉइंट है कि गर्मी में हमारा गुलाब का पौधा जो है, खासकर इंग्लिश गुलाब का पौधा, ग्रोथ इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, फूल इसमें कम बनने लगते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये फूल बहुत ही दिन आई थिंक 15 दिन बाद खिला है और इसमें तो अब फूल बन ही नहीं रहे, कलियाँ काफ़ी ज़्यादा छोटी हो रही हैं, तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है इस टाइम पर गुलाब के पौधे की। लेकिन हाँ, देसी गुलाब का पौधा हमारा अच्छे से चलता है। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि हमारा पौधा लगातार इसी तरीके से फूल देता रहे, तब आप इसमें 15 से 20 दिन में कोई भी ठंडी खाद डाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पौधा डोरमेंसी स्टेज से बाहर जब आए, तब आप इसमें से अच्छे अच्छे फूल लेना चाहते हो, तो तब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई खाद मत दीजिए और इसको आप शेडी एरिया में रख दीजिए। तो इस टाइम आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि केमिकल खाद आपको नहीं देनी इस टाइम पर। और इस टाइम खाद अगर देना भी है तो वो आपको 20 या 30 दिन का गैप रखना है। 20 से 30 दिन का गैप सबसे अच्छा है इस टाइम पे खाद देने का, तो ये आप कीजिए एक। और दूसरा, आप इसे वर्मी कंपोस्ट दीजिए। वर्मी कंपोस्ट पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छी तरीके से डिकम्पोज होनी चाहिए, ताकि अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर वो डिकम्पोज अच्छे से नहीं होगी, उसमें गर्माहट होगी, तो पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि वर्मी कंपोस्ट पूरी तरीके से सड़ी हुई हो। और जब भी आप वर्मी कंपोस्ट इसे दोगे तो ज़्यादा मत दीजिए। जैसे कि पहले आप 2-3 मुट्ठी दे रहे थे, तो अब आप उसकी मात्रा भी कम कर दीजिए। अब आप 1 मुट्ठी दीजिए या आधा मुट्ठी दीजिए इस टाइम पर। और इसके बाद आप इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, जैसे कि सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, या फिर गोबर का जो खाद है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसे दे सकते हो। और वो भी आप इसे हर 20 दिन बाद दीजिए।
15 से 20 दिन बाद दीजिए, ज़्यादा मत दीजिएगा। और एक और खाद है जो सबसे सिंपल खाद है, वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। वो भी आप इसे ज़्यादा मत दीजिए, आधा चम्मच दीजिए। जैसे पहले आप 1 चम्मच दे रहे थे बनाना पील फर्टिलाइज़र का जो पाउडर आप बनाते हो, मैं पाउडर की बात कर रही हूँ, तो पाउडर जो था वो आप इसे आधा चम्मच ही दीजिए। दूसरा, आप इसे आलू के छिलकों का बना फर्टिलाइज़र दे सकते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। बाकी कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र दे सकते हो, या फिर चाय की पत्ती का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से बनाकर दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान रखना है फर्टिलाइज़र देते वक्त कि आप फर्टिलाइज़र सुबह सुबह ही दीजिए। सुबह जैसे 6 बजे का टाइम होता है उसी टाइम आपको फर्टिलाइज़र देना है। 8 बजे के बाद इसे फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। 8 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप पड़ती है। कोशिश कीजिए कि इसे आप सुबह के 6 से 7 के बीच आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वो पौधे की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और ऐसे में इसकी जड़ें भी गर्म हो जाएंगी और जड़ें हमारी ख़राब हो सकती हैं पौधे की। तो सबसे ज़्यादा पौधा हमारा तभी ख़राब होता है जब शाम को हम इसे को पानी दे देते हैं। गरम मिट्टी होती है हमारी, पौधे की मिट्टी गर्म होती है शाम को, और हम उसमें पानी दे देते हैं, खाद दे देते हैं शाम को। तो कोशिश कीजिए कि आप खाद और पानी सुबह सुबह ही दीजिए, शाम को आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो मैं इसको देने जा रही हूँ। उसमें मैंने 3 चीज़ मिलाया हुआ है। तो ये फ्री का NPK फर्टिलाइज़र है जो मैंने बनाया हुआ था, और अब तो ये ख़त्म भी होने जा रहा है, तो मैं फिर से बनाऊँगी। तो इसमें चाय की पत्ती भी ऐड है, आलू के छिलके, संतरे के छिलके, और इसमें केले के छिलके भी ऐड हैं। तो इन सबको मैंने सुखा लिया था और मिक्सी में जाके पीस लिया था। तो ये सारे के सारे छिलके इसमें ऐड हैं, तो मैं इसको देने वाली हूँ। बाकी मैं इसको पीस लूँगी और तब मैं दूँगी। अभी मेरे पास बस इतना ही है, तो इतना ही मैं इसको आधा चम्मच दूँगी, ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है। और मैंने 10 दिन पहले ही इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया था, और आप देख सकते हो इसका कमाल इस फर्टिलाइज़र का। इसमें फूल भी देखो कितना प्यारा सा खिला है, और अब तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम तो। और मेरी छत पर तो काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और मेरी छत पे ग्रीन नेट भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको खाद देने से पहले आपको इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। मल्चिंग को मैंने यहाँ से हटा लिया है, और देखिए मिट्टी में देखिए अभी भी नमी बाकी है, और देखिए मिट्टी मेरी देखिए पौधे की कितनी ठंडी सी है। तो आपको इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसकी पौधे की मिट्टी में ना नमी बनी रहे और मिट्टी जो है ठंडी बनी रहे। तो मैंने इन सारे पौधों को, गुलाब के पौधों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और अगर अब ज़्यादा लू भी पड़ेगी, यहाँ पर देखिए 12 बजे तक धूप आती है, 11 बजे आसानी से धूप चली आती है यहाँ से। तो यहाँ मैंने अपने गुलाब के पौधों को रख रखा है। और अब जब मई जून में जब ज़्यादा लू पड़ेगी तो मैं इन पौधों को नीचे शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर अब पौधे की मिट्टी मेरी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, तो मैं इसे आधा चम्मच के करीब दूँगी। तो इस टाइम बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और पानी मैं अभी नहीं दे रही हूँ, पानी मैं इसे सुबह के करीब ही दूँगी, और इसके बाद मैं यहाँ पर मल्चिंग कर दूँगी इसकी। तो इस तरीके से आप इसमें फ़र्टिलाइज़र ऐड कर सकते हो, और हर 15 से 20 दिन में आपको ये फ़र्टिलाइज़र ज़रूर देना है अगर आपको इस तरीके से फ्लावरिंग चाहिए तो। यहाँ पर भी मैं ये ऐड कर दूँगी। बस इतना ही देना है हमें, ज़्यादा नहीं देना है पौधे को। और इसमें नमी बहुत ज़्यादा है अभी भी। अभी जो दोस्तों मैंने आपको ये फर्टिलाइज़र बताया, इसमें जो आलू और केले के जो छिलके हैं उसका जो पाउडर आपको अपने पौधे पर बना के ज़रूर देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से ख़राब होने से या फिर सूखने से बचाएगा, और गुलाब के पौधे की जड़ों को भी स्वस्थ रखेगा, और काफ़ी सारी बीमारियों से ये बचाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है। और पोटाश आपके पौधों में लगने वाले फंगस कीड़ों से जड़ों को बचाता है, जड़ों को बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों इसमें
इसमें से कोई भी एक खाद आप अपने महीने में एक बार दे सकते हो गुलाब के पौधे को, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इससे गुलाब के पौधे को दोगे आप गर्मी में तो गुलाब नई नई ग्रोथ निकालेगा और इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं ना, तो दोस्तों इसमें लोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होने लगती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपको हर 15 से 20 दिन में इसमें कोई भी फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो, नीम ऑयल का स्प्रे, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे भी आपको ध्यान से करना है। ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको डाइल्यूट करके ही देना है। अब जैसे कि ये पौधा है, कल ये पौधे की हालत बहुत अच्छी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से देखिए किस तरीके से झुलस गया है ये पौधा। तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें अगर आपको दिख रहा है इसके पत्तों में ये पत्ते अगर मुड़ रहे हैं, आपके दिख रहा है इस पत्तों में काला काला या भूरापन दिख रहा है, तो आप इसमें बेकिंग पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हो। और बेकिंग पाउडर मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया हुआ था, बेकिंग पाउडर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1/4 के करीब ही लेना है आपको बेकिंग पाउडर, तो उसे आपको यूज़ करना है। तो इस पौधे की आप हालत देख सकते हो। वहीं देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले पौधे की हालत, देखिए आप, ये देखिए कितना हेल्दी पौधा हो रहा है ये, क्योंकि इसे देखिए बहुत ज़्यादा इस पेड़ की छाँव मिल रही है। देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ये पौधा। और यहाँ देखिए, तो यहाँ जहाँ जहाँ इसे गर्मी ये लू लग रही है वहाँ ये थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, वरना ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए जहाँ जहाँ पर इसे छाँव मिल रही है ना, वहाँ ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इस तरीके से आप अपने पौधे को किसी शेडी एरिया में रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पर अपने पौधे को। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो आपको टिप्स बताए गुलाब के पौधे को लेकर, तो मैं आशा करती हूँ कि वो सारे टिप्स आपके पौधे के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे और आप अपने पौधों पर वो सारे टिप्स अप्लाई करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा और आप शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।